तो आज हम बिहार बोर्ड की क्लास 10th की मैथ का बुक का एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का 6 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक फार्मूला के बारे में जाना था और इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस किया था, उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन किया था और आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए मेरा 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल ए एंगल बी न्यून कोण है जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर बी। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे यानी समकोण त्रिभुज लेंगे। तो समकोण त्रिभुज लेंगे और ए उसमें बताया गया है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब है कि वैसे कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो इसमें एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण दिया गया है। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण दिया गया है। हम चाहें तो बी को यहाँ भी रख सकते हैं, ए को यहाँ भी रख सकते हैं। और बचा सी यानी थर्ड एंगल। तो ए और बी जो न्यून कोण है तो इसके अलावा बचा एंगल सी। तो एंगल सी क्या हो जाएगा, एंगल सी 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। तो कल मैंने इन कॉस के फार्मूला के बारे में डिस्कशन किया था। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और कॉस बी का भी आधार बटा कर्ण होता है। खाली दोनों में इतना ही चेंज होता है कि दोनों में एंगल का डिफरेंस, एंगल अलग अलग हो जाता है। अगर हम इस एंगल से देखेंगे, एंगल ए से देखेंगे, तो हमारा बेस यानी आधार ये हो जाएगा और अगर एंगल बी से देखेंगे तो आधार हमारा ये हो जाएगा और कर्ण वैसे का वैसा ही रहेगा। तो देखिए कॉस ए के यानी इस एंगल के हिसाब से हमारा आधार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। और कर्ण कौन सा हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा। और कॉस बी एंगल बी के हिसाब से हमारा आधार बी सी हो जाएगा और कर्ण ए बी हो जाएगा। तो ए बी से यहाँ ए बी दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा बच गया ए सी बराबर बी सी। और देखिए ये एंगल का इस त्रिभुज का ये साइड और ये साइड दोनों आपस में बराबर हो गए। तो हमने पिछले क्लास में एक थ्योरम भी पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो इसीलिए एंगल ए सी के सामने वाला कोण एंगल बी और बी सी के सामने वाला एंगल ए बराबर हो जाएगा, या फिर इसी को हम एंगल ए बराबर एंगल बी भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये प्रूव हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो हमें क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड नंबर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ दिया क्या गया है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, क्या दिया हुआ है, 7/8 दिया गया है, 7/8 दिया गया है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p यानी आधार बटा लंब। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। और समकोण त्रिभुज इसे हम अभी के लिए थीटा मान लेते हैं यानी एंगल जो हमारा दिया हुआ है। तो एंगल के सामने वाला क्या हो जाता है, एंगल के सामने वाला लंब हो जाता है और एंगल जिस पे होता है उसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो हमारे एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर दिया गया, लंब कितना है, 8 है और आधार कितना है, 7 है। तो इसके मदद से हम सबसे पहले हाइपोटेनस यानी कर्ण निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर बराबर यहाँ लंब कितना दिया गया, 8 दिया गया है, तो इसका स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया है, 7 यानी इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो देखिए एच स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और एच स्क्वायर बराबर देखिए 64 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। और एच बराबर √113। तो एच बराबर हमें कितना मिल गया, √113। तो चलिए हम पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम इसको अप्लाई करेंगे। इसके लिए 1 a हो गया और b साइन थीटा हो गया।
तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर के जगह पे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस साइन थीटा बी की जगह साइन थीटा यानी साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद यहाँ पे भी उसी तरह से सेम, ए का जगह 1 है, बी की जगह कॉस थीटा है, तो ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी 1, और कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कॉस थीटा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम इसको शॉर्ट कर दिए, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 की जगह 1, और साइन थीटा का वैल्यू देखिए हमें भी पता करना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच यानी लंब बटा कर्ण, यानी कितना हो जाएगा, पी बाई एच बराबर 8 बटा अंडर रूट 113। अब इसके बाद कॉस थीटा का वैल्यू पता कर लेते हैं। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण यानी बेस बटा हाइट, एच यानी आधार कितना दिया गया है 7, और कर्ण हम कितना निकाले थे अंडर रूट 113। अब देखिए हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा हम कितना निकाले 8 बाई एक अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर बट्टा 1 माइनस क्या कॉस थीटा के हम जगह कितना निकालें 7 बटा अंडर रूट 13 113, तो कॉस थीटा को हम इसको पुट कर देंगे। देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर का 64 हो जाएगा, अंडर रूट 113 का 113 हो जाएगा, फिर -1 माइनस यहाँ 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट 113 का 113 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 113 आ जाएगा, 113 माइनस 64 और बट्टा यहाँ देखिए यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113। यहाँ 113 से 113 ख़त्म हो गया, 113 में से 64 घटाएं तो कितना आ जाएगा हमारा, 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 आ जाएगा, और 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए हम सेकंड नंबर इसका पता करते हैं। सेकंड नंबर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमारा कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ दिया गया है, तो कॉट थीटा का वैल्यू दिया है उसी का हम स्क्वायर कर देते हैं, 7 बटा 8 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। और देखिए हमारा आंसर भी दोनों मैच हो गया, जबकि क्वेश्चन दोनों अलग अलग था। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो 8 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। और देखिए हमको क्या दिया गया है, 3 cot a बराबर 4 दिया गया है। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, cot a बराबर 4/3, और cot a का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू बेस बाई परपेंडिकुलर। तो देखिए इसे हम अभी के लिए a मान लेते हैं, एंगल a मान लेते हैं, और इसके बाद देखिए इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब 3 दिया गया है, और जिस पे ये है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा यानी 4। हाइपोटेनस हमें फिर से नहीं दिया गया है, तो पहले उसे हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर हमें नहीं दिया गया है। अब पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बेस यानी 4 का स्क्वायर, इसके बाद एच स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, एच बराबर 25, इसका स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, एच बराबर 5 आ गया। यहाँ एच बराबर कितना आ गया 5। तो सबसे पहले हम सबका वैल्यू लिख देते हैं, कौन कितना कितना है। तो टेन थीटा, टेन ए बराबर कितना है, पी बाई बी, यानी क्या हो जाएगा, पी कितना दिया है, पी कितना दिया है 3, और बेस यानी 4 यानी 3/4। उसके बाद साइन थीटा का, साइन ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी बाई एच यानी एच यानी पी कितना दिया गया है 3, और हाइट कितना, हाइपोटेनस कितना 5। उसके बाद कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए, तो कॉस ए का क्या हो जाता है, बी बाई एच, यानी बेस कितना है 4 है, और हाइपोटेनस हम 5 निकाले हैं। अब देखिए हम इसको प्रूफ करना है, सबसे पहले हम LHS से चलते हैं। देखिए LHS बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए हमें ये दिया गया है, तो 10 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 10 का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। 1 माइनस 10 का कितना दिया गया 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर बट्टा 1 माइनस 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस
3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/16, उसके बाद 1 + 9/16, उसके बाद देखिए इधर से यहाँ 16 एलसीएम ले लेंगे, 16 - 9/16 + 9/16, 16 से 16 खत्म, 16 में से 9 गया कितना बाकी, 16 में से 9 गया 7 बाकी, और 16 9 25, यानी LHS हमारा 7/25 आ चुका है LHS। अगर ये RHS भी हमारा इतना आएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम RHS ले लेते हैं। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, और देखिए cos A का वैल्यू कितना दिया, 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन का स्क्वायर साइन A का यानी 3/5 का स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर 16/25, 5 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 25 आएगा, एलसीएम 16 - 9 बराबर 7/25। तो देखिए यहाँ से हमारा RHS भी इतना आ गया, तो यहाँ से LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में जिसका B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो हमें निम्नलिखित का वैल्यू निकालना है। तो sin A × cos C प्लस cos A × sin C इसका वैल्यू निकालना है, और उसके बाद cos A × cos C का माइनस sin A × sin C का। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें हमें क्या दिया गया है, एक ABC दिया गया है, ABC, जिसमें B हमारा समकोण त्रिभुज है। तो देखिए सबसे पहले हमारा वैल्यू क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें tan A बराबर 1/√3 दिया गया है, यानी हमें किसका वैल्यू दिया गया है, tan A का फॉर्मूला क्या होता है, P/B यानी लंब बटा आधार। तो लंब और आधार का हमें वैल्यू दे दिया गया है। तो लंब यानी tan A इस एंगल से, इस एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये कितना दिया है 1, और B यानी आधार, जिस भुजा पर ये एंगल है उसे क्या बोलेंगे, बेस। तो इसे कितना दिया गया √3, और इसे हमें फिर से हाइपोटेनस नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम कर्व निकालेंगे, तो किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। h² बराबर p² प्लस b², h² नहीं दिया गया है, p कितना है, अभी के लिए p हम इसे ही मान लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, तो h², 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो h² बराबर 1 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और h बराबर √4 बराबर 2, यानी हमारा हाइपोटेनस कितना निकला, 2 निकला। और देखिए अब हम सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले sin A cos A और sin C का वैल्यू पता होना चाहिए। तो चलिए इसी क्वेश्चन में पहले डायरेक्ट करते हैं, sin A × cos C प्लस cos A × sin C, सबसे पहला क्वेश्चन। तो sin A यानी इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से हमारा sin A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी इसके सामने वाला कौन सा लंब हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, और कर्व ये हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू गुना cos C, यानी इस C एंगल से, C कौन से, तो C के, तो cos C का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो जिस भुजा पे है उसे क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो आधार ये 1 हो जाएगा और कर्ण 2 हो जाएगा, तो 1/2 प्लस cos A यानी फिर इस एंगल से यानी cos A। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो जिस भुजा पर है ये उसे क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो आधार बटा कर्ण यानी √3/2 इंटू साइन C, अब इस एंगल से साइन C, यानी साइन C का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो C के सामने वाला लंब और ये कर्ण, तो लंब कितना है √3 और कर्ण 2। तो देखिए हम गुना कर देते हैं, 1/1/2 2 दूनी 4 प्लस √3 इंटू √3 3, अब बटा 2 इंटू 2 यानी 4, यानी कितना आ गया, 4 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना 4 और 1 प्लस 3 यानी 4/4 बराबर 1 आंसर। हमारा पहला का क्या आ गया, 1 आंसर आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए अब हम cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का ही वैल्यू यही निकाल लेते हैं।
क्वेश्चन क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। देखिए कॉस ए यानी इस एंगल से, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार आधार किस पे है, जिस भुजा पे है उसे वो क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, यानी √3 और कर्ण 2 इंटू कॉस सी यानी इस एंगल से यानी इस कोण से। तो जिस भुजा पर है वही क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और कॉस सी का फॉर्मूला भी रहता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण 1/2। उसके बाद देखिए माइनस साइन ए यानी इस कोण से, तो साइन ए एंगल के सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण यानी 1/2 इंटू साइन सी यानी इस कोण से। तो कोण के सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, लंब हो जाता है। तो लंब बटा कर्ण, साइन सी का वैल्यू, साइन सी का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण यानी √3/2, यानी इसका क्या आएगा √3/4 माइनस इन दोनों का गुना करने पर क्या आ जाएगा √3/4। देखिए यहाँ से एक दूसरा से कट गए तो आंसर हमारा कितना आ गया, 0। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्या समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या साइन पी कॉस पी टेन पी का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ले लेंगे। समकोण त्रिभुज पी, देखिए हमें क्यू समकोण बनाने के लिए कहा है, तो क्यू यहाँ और आर यहाँ। हो सकता है आर यहाँ भी आप ले सकते हैं और पी यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने ये लिया गया है। तो हमें क्या क्वेश्चन में दिया गया है, पी क्यू बराबर जो ये है 5 सेंटीमीटर है और हमें क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। हमें ना ही ये दिया गया है ना ही ये दिया गया है, लेकिन हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेम के तरह सब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस h² बराबर p² प्लस b²। h हमें नहीं दिया गया है और 10p, इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा। अभी के लिए हम इसे इस एंगल से लेते हैं, तो सामने वाला लंब यानी q² और प्लस b² यानी 5 का स्क्वायर। देखिए और हमें तो यहाँ ना h यहाँ कितना दिया गया है, h यहाँ पे हाइपोटेनस ये हो जाएगा यानी PR का स्क्वायर। देखिए हमें ना ही यहाँ PR दिया गया ना ही QR दिया गया, लेकिन ये दोनों का यहाँ कंबाइंड वैल्यू दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देख लीजिए हम पहले क्या निकालते हैं, हम सबसे पहले PR का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। PR बराबर 25 माइनस QR। अब इसे हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो PR का वैल्यू 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ से इसका हम क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ इसको कर देते हैं, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 प्लस QR का स्क्वायर QR² और माइनस 2ab यानी 25 गुने 2 यानी 50 QR बराबर QR² प्लस 25। देखिए यहाँ QR² प्लस में है, यहाँ भी इसको प्लस में है, तो ये एक दूसरे से कैंसल आउट हो गया, ख़त्म हो गया। देखिए क्या बचा 625, इस 25 को हम इधर भेज देते हैं -25 और इस यहाँ 50 जो QR है इसको इधर ले आते हैं। तो 50 क्या हुआ, यहाँ से 600 में 25 में से 25 गया 600 और 50 क्या हुआ, देखिए 600 बराबर 50 क्या हुआ। देखिए इसको यहाँ से इसे डिवाइड कर देते हैं, 50 क्या हुआ, यहाँ से 0 से 0 खत्म और 12×5 = 60 यानी QR बराबर कितना आ गया 12 आ गया, यानी ये 12 आ गया। लेकिन हमें अभी भी हाइपोटेनस का वैल्यू यानी कर्ण का वैल्यू नहीं पता चला, तो फिर से इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो h² बराबर p² अब हमें निकल गया है 12 का स्क्वायर हो जाएगा और QR का स्क्वायर, QR हमें निकल गया, PR हमें 5 दिया गया है प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए h² बराबर 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो h बराबर 144 125 कितना हो जाएगा 169। तो 169 स्क्वायर जाके इधर रूट बन जाएगा, तो h बराबर कितना 13 आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया, यानी हमारा 13 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए हम इसे अब किसका साइन पी का कॉस पी का और टेन पी का वैल्यू निकालना है। तो साइन पी सबसे पहले, साइन पी यानी इस एंगल से, साइन पी का वैल्यू क्या होता है,
साइन पी का वैल्यू होता है लंब बटा कर्ण, यानी पी बाई एच। तो इसके सामने वाला लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाला या ये वाला, ये वाला, यानी 12। और कर्ण कौन सा हो जाएगा, एच, यानी ये 13। तो सबसे पहले हमारा निकल गया फर्स्ट का आंसर। अब देखिए सेकंड कॉस पी। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी बेस बाई हाइट। तो आधार इसके सामने कौन सा है, तो ये लंब हो जाएगा, और जिस भुजा पे है ये वह क्या हो जाएगी, आधार, यानी 5 और कर 13। तो दूसरा का भी हमारा आंसर निकल गया। और थर्ड 10p, और 10p का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी 10 का वैल्यू क्या होता है, p बाई बी, यानी लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, यानी लंब कौन हो जाएगा, ये वाला लंब ये हो जाएगा, आधार ये वाला 12/5 का आंसर। तो यहाँ हम तीनों ये हमारा तीनों वैल्यू आ चुका है। तो हमारा यहाँ चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 बिहार बोर्ड का एक्सरसाइज चैप्टर 8.1 ख़त्म होता है। अगर इससे पहले आपने बेसिक फार्मूला के वीडियो और 5 क्वेश्चन इससे पहले जो हम वीडियो मैंने डिस्कस किया था वो नहीं देखी हैं, तो पहले उसको देखिए, उसके बाद इसे देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहे तो कमेंट करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।